लोग कहते हैं कि पैसा देकर लोगों को मसीह बनाया जा रहा, पैसा देकर लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा, धर्मांतरण कराया जा रहा, उनको लालच दिया जा रहा। हम मसीह लोग किसी को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं देते। हम सिर्फ एक ही बात उन्हें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसके एक और कीमती वक्त के लिए जो उसने अपने अनुग्रह से हम सबको प्रदान किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सब के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं, जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो यह है कि क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मसीहियों की है, क्रिश्चियन लोगों की है, विश्वासी लोगों की है। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह में, ऐसा क्या है क्रिश्चियनिटी में, ऐसा क्या है मसीहत में जिसके कारण लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिसके कारण लोग मसीह बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मसीह में आने के बाद लोग सच्चाई को जान लेते हैं। तो वो सच्चाई आखिर में है क्या? ऐसी कौन सी सच्चाई को लोग मसीह में आने के बाद जान लेते हैं? आज उन्हीं बातों के विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा कि लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण क्यों कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए दुआ करें। हमारे जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों में हम आते हैं और इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय खुदावंद जो तूने अपने अनुग्रह से हमें दिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज जिस विषय के ऊपर हम लोग मनन करने चाह रहे हैं प्रभु, उसके ऊपर तेरी आशीष का हाथ होने पाए। पिता, जो बातें खुदावंद आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रभु तेरे वचन से, उन बातों के द्वारा बहुत से लोग सच्चाई को जानने वाले हो सके और वो सच्चाई क्या है उसके बारे में भी लोगों को पता चले। खुदावंद ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को खुदावंद मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता ईश्वर के नाम में इस विनती को मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा भाइयों बहनों कि मसीह में आने के बाद लोग सच्चाई को जान लेते हैं। तो वो सच्चाई आखिर है क्या? ऐसी कौन सी सच्चाई की बातों को लोग जान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या मसीहियत में आने के द्वारा? सबसे पहली बात भाइयों बहनों जो मसीह में आने के बाद लोगों को पता चलती है वो यह है कि पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा है। हाँ भाइयों बहनों, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने लोगों के पापों की क्षमा के लिए अपना खुद का बलिदान दिया हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने पापी को मारा, पापी का नाश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर पाप का नाश करता है। भाइयों बहनों, आप लोग देखेंगे ऐसे बहुत से धर्मगुरु हैं जो बताते हैं कि पापी का नाश किया जाना चाहिए या पापी का नाश होना बहुत ज़रूरी है या पापी नाश हो जाएगा। लेकिन मसीहत हमको बताती है, प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि वो इस दुनिया में इसलिए आए ताकि पापी का नहीं लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो पाप है, जो पाप का बीज है, उस पाप के बीज को पूरी तरह से नाश कर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का नाश किया है भाइयों बहनों, पापी का नहीं। प्रभु यीशु मसीह पापी को बचाने के लिए आए इस दुनिया में। और जब कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों का अंगीकार करने के द्वारा वो अपने सारे पापों से, सारे अधर्मों से क्षमा को प्राप्त करता है। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पापों की क्षमा का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के
हाथों में ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। जब मरकुस के सुसमाचार के दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक लकवे ग्रसित व्यक्ति को चंगा करते हैं तो उसके पहले वो उसके पापों की क्षमा करते हैं। तो लोग आपस में खुसफुसाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कौन है जो लोगों की पापों की क्षमा कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, इससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस संसार में लोगों के पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो मेरे और आपके पापों की क्षमा करे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पापों की क्षमा के लिए। आपको पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाकर नहाने की या कहीं भी जाकर डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। न किसी प्रकार के यज्ञ को करने की ज़रूरत है। कुछ भी आपको नहीं करना है पापों की क्षमा के लिए। सारी जो कीमत है जो पाप की क्षमा के लिए होती है वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों की क्षमा करते हैं। आज दुनिया में लोग पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए कहां कहां नहीं जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही मार्ग बताया है पापों की क्षमा का, और वो खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जैसे लिखा हुआ है वचन में कि अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासियों की और धर्मी है। उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। दूसरी बात जो मसीह में आने के बाद जो सच्चाई है लोगों को पता चलती है वो ये है भाइयों बहनों कि उद्धार केवल विश्वास से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार केवल विश्वास से होता है। आप लोग देखें दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उद्धार प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। जो भी उनसे कहता है कि आपको ये करना है उद्धार पाने के लिए, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार का यज्ञ करना पड़ेगा, आपको इस धाम पर जाकर आपको जो कुछ भी चढ़ाना है वो चढ़ाना पड़ेगा, आपको इस स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन बाइबल हमें सिर्फ एक ही बात बताती है, केवल एक मार्ग बताती है उद्धार का, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है इफिसियों की पत्री में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कर्मों के कारण कि कोई घमंड करे। कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है भाइयों बहनों। हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है। ये परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो न सिर्फ हमारे पापों की क्षमा होती है भाइयों बहनों, बल्कि हमको उद्धार भी मिलता है, हमको मोक्ष भी मिलता है सिर्फ विश्वास के द्वारा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ चढ़ाने की जरूरत है, ना कुछ देने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। तो ये सच्चाई है भाइयों बहनों। दूसरी सच्चाई है जो मसीह में आने के बाद लोगों को पता चलती है। क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को भरमाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और उद्धार प्राप्त करने की, पापों की क्षमा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और वो जगह जगह जाते हैं ताकि उन्हें पापों की क्षमा और उद्धार मिल जाए। लेकिन सिर्फ एक ही मार्ग है पापों की क्षमा का और उद्धार का, और वो है यीशु मसीह। सिर्फ विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही के द्वारा आपके पाप क्षमा होते, और सिर्फ विश्वास ही के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उद्धार आपको मिलता है। न सिर्फ आपके पाप क्षमा होते, न सिर्फ आपको उद्धार मिलता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात जो मसीहत में आने के बाद लोगों को पता चलती है, जो सच्चाई लोगों को मालूम पड़ती है, वो ये है भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो जरिया है जिसके द्वारा हम शाश्वत कालीन जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन, जो शाश्वत कालीन जीवन है, जो हमेशा का जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। और ये सच्चाई लोगों को मसीह में आने की बात पता चलती है। बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लोगों का दोबारा जन्म होता है। एक बार अगर वो कोई पाप करके मर गया
तो उसे न जाने कितनी प्रकार की योनियों में से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग ग्रंथों में पाई जाती हैं, लेकिन बाइबल हमें एक ही बात बताती है भाइयों बहनों, कि मनुष्य का जन्म एक बार होता है और उसकी मृत्यु भी एक बार होती है, और उसके बाद उसे उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह में होकर वो इस दुनिया से कूच करता है, विश्वास में अगर उसकी मृत्यु होती है, प्रभु यीशु मसीह में अगर उसकी मृत्यु होती है, तो उसके लिए प्रतिज्ञा की गई है कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अनंत जीवन जो कभी ना समाप्त होने वाला जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसमें ना कोई पीड़ा रहेगी, ना कोई दर्द, ना कोई आंसू, ना कोई तकलीफ, ऐसा जीवन देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है जो कभी समाप्त नहीं होगा, और उस जीवन में कभी कोई व्यक्ति मृत्यु को नहीं देखेगा। भाइयों बहनों, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हम सब से की है। ये वो सच्चाइयां हैं जो मसीहत में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद लोगों को मालूम पड़ती है, और इसीलिए लोग एक बहती धारा के समान प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। न सिर्फ ये 3 बातें भाइयों बहनों, बल्कि इसके अलावा आज भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और जो लोग दिल से विश्वास करके अपनी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसने हम सबको दिया है और एक विश्वासी को दिया है, उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की बीमारियां भी ठीक होती है। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, अगर आप YouTube पर ही सर्च करके देखोगे टेस्टमनीज, तो आपको बहुत सी ऐसी गवाहियां मिल जाएगी जिसमें आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने कैसे उनकी बीमारियों को चंगा किया। कैंसर जैसी बीमारियां परमेश्वर में विश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ठीक हुई है। भाइयों बहनों, लाइलाज बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं था, विश्वास के द्वारा उन लोगों ने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया है। बहुत से लोग हैं जो ठीक हुए हैं, बहुत से दुर्बल बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठीक की गई, उसके लोगों के द्वारा ठीक की गई। चंगाइयां प्रभु यीशु मसीह देता है। न सिर्फ चंगाई देता है भाइयों बहनों, बल्कि शांति और सुकून प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति जो संसार तुम्हें देता है मैं नहीं देता, लेकिन प्रभु ने एक ऐसी शांति देने का वायदा किया है जो कभी समाप्त नहीं होगी। परेशानियों के मध्य, कठिनाइयों के मध्य एक सुकून आपके दिल में रहेगा, वो शांति प्रभु आपको देता है। तकलीफों के मध्य, विपरीत परिस्थितियों के मध्य आपके मन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है। घर की शांति के लिए आपको किसी प्रकार का यज्ञ करवाने की जरूरत नहीं है। सुकून प्राप्त करने के लिए ना तो आपको किसी तावीज को बांधने की जरूरत है, ना कहीं माथा टेकने की जरूरत है। अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आपको कुछ भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है भाइयों बहनों, और दिल से उसको स्वीकार करता है, अपने पूरे घराने समेत जब वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर रखता है, तो प्रियो उसके जीवन में अद्भुत काम होते हैं और उसका परिवार परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है। परमेश्वर उसके जीवन को बहुतायत की आशीषों से भर देता है। लोग कहते हैं कि पैसा देकर लोगों को मसीह बनाया जा रहा, पैसा देकर लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा, धर्मांतरण कराया जा रहा, उनको लालच दिया जा रहा। हम मसीह लोग किसी को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं देते। हम सिर्फ एक ही बात उन्हें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, और प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसीलिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए लोग
आज प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए आज लोग लाखों की तादाद में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे, अपने जीवन में मसीही बन रहे हैं। वो ये सारी बातें हैं जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर एक मनुष्य की आवश्यकता है संसार में, वो है पापों की क्षमा और उद्धार, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही देता है। हालेलुया। तो ये वो सच्चाइयाँ हैं भाइयों बहनों, जो मसीह में आने के बाद लोगों को पता चलती है। और इसीलिए आज लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ही आपके जीवन को बदल सकता है। आप में से जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप में से जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोधी है, प्रभु के लोगों के विरोधी है, मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस सच्चाई को जानें और आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन में, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके उस विश्वास को जो आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखा है, उसे और मजबूत करे, ताकि आप और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आप भी बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और आपकी गवाहियों के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तित होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते उसके इस कीमती समय के लिए। इस विषय को आप लोगों के साथ बांटने का मौका प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अगली वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे।